हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्या कह रहा है 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से क्या कर रहा है कि जो गर्ल्स है ना उनका संख्या जो है, नंबर जो है वो 4 मोर देन है बॉयज से। ठीक है, तो पूछा बॉयज एंड गर्ल कितने कितने थे, और फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्विज। अच्छा, ऐसे मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेंगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, तो यही बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल पता करते हैं। ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में x and the number of girls इक्वल टू में क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल टोटल मिला के कितने हैं 10 है, एंड क्या कह रहा है रिलेशन क्या है इनके नंबर में, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स का नंबर जो है या 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से कितना मोर देन है 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम लोग y के वैल्यू निकाल लेते हैं x का, y इक्वल टू में 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। चलिए पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में 5, तो y इक्वल टू में 10 माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में, यहाँ पे मैं 6 पुट करूँगा, y इक्वल टू में हो जाएगा 10 माइनस का 6 यानी कि 4। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ। एक्स वाई, एक्स का 5 रखने पे y का 5 है, x का 6 रखने में y का 4। अब सेकंड वाले इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से y किसके इक्वल है x प्लस 4 के। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 4 यानी कि 5 आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस का 4 यानी कि 6। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिए। देख लीजिए x y, x का 1 पुट करने पे y के 5, x का 2 पुट करने पे y का वैल्यू 6 आया। तो अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए x ये आपका हो जाएगा x डैश, y और यहाँ पे मैं y डैश ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2, माइनस में कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा, -1 -2। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, x का 5 y का 5, तो x का 5 है और y का 5, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए x का 6 y का 4, x का 6 y का 4, ये हो जाएगा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। और इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं और आगे भी इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। सेकेंड वाले देखिए 1 और 5, x का 1 y का 5, और इसका 2 6 है, 2 और y का 6। इन दोनों से होकर जाने वाला हम लोग लाइन खींचते हैं, तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू में x प्लस का 4। अब देखिए ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 7 है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही वैल्यू हो जाएगा ना। देयरफॉर x इक्वल टू में हो जाएगा 3 एंड y इक्वल टू में हो जाएगा 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे कितने 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी जी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी यहाँ पर 7। तो बॉयज एंड गर्ल, और पूछ रहा था क्या बेनिफिट है, तो यहाँ लिख सकता है कि टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ students in
इन सब्जेक्ट्स, है ना। स्टूडेंट्स के मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, है ना जी, हम लोग वो क्यूज में उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन